डॉक्टर अमाया शर्मा हमारे साथ हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर अमाया शर्मा, आपका नजरिया क्या है इस पे? एक्चुअल में एक स्ट्रेस का, बर्नआउट होने का, अनहैप्पी रहने की साइकोलॉजी क्या है, और क्या उस साइकोलॉजी से बाहर निकालने में एक छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी वर्क कर सकती है मैम? डेफिनेटली। देखिए, जैसे कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो टेम्पररी होती है, हेल्प नहीं करती। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एक स्ट्रेसफुल माहौल से डिस्ट्रैक्शन मिलती है तो मेरे लिए वो टाइम ले पाना, पॉज ले पाना, अपने आप के बारे में सोच पाना और अपने पे काम कर पाना आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज हो सकती है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि छुट्टी दे दी जाए, छुट्टी के साथ वो इमोशनल सपोर्ट या ऑफिस की तरफ से जो वेल बीइंग प्रोग्राम्स हैं वो भी होने चाहिए इन प्लेस। करेक्ट। तभी ऐसी छुट्टियों का कोई फायदा है। वर्क प्लेस में ये एजुकेट किया जाना चाहिए उस इंडिविजुअल को जिसको छुट्टी मिल रही है कि ये जो 10 दिन की आपकी छुट्टी है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करें ताकि इसका पूरा बेनिफिट आप पा पाए। अब डॉक्टर अमाया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर इस टॉपिक को ले आए आप, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि आप तय कैसे करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति स्ट्रेस में है या नहीं है। अगर आपने एक पैनल बिठा दिया, अगर आपने कहा कि पहले यू प्रूव फर्स्ट कि आपको स्ट्रेस नहीं है, तब आपको हम छुट्टी पे जाने देंगे, हम आपके पीछे हेल्प करेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि हम इतने सारे क्लैरिकल प्रोसीजर्स को एक इन प्लेस लाकर फिर से कहीं उलझा रहे हैं बात को? नहीं, देखिए, हमें ये डिफरेंशिएट करना कि ये सही में यूजफुल है या नहीं, क्योंकि हम अगर ऐसा कुछ भी इन प्लेस लेके आते हैं तो वो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की और ओवरऑल एक कंपनी की वेलबींग के लिए है। तो इसको बिना किसी स्ट्रैटेजी के प्लेस कर देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आप अनहैप्पी लीव ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को पता है, आपकी एचआर टीम को पता है, कॉर्पोरेट में पता है। तो ये बोलना इस जगह पे कि अच्छा पता चल जाएगा कि मुझे छुट्टी चाहिए एंड ऑल ऑफ इट, आई डोंट थिंक ये अप्लाई होता है। बट डॉक्टर शर्मा, कभी कभी, डॉक्टर शर्मा आई एम सॉरी, मैं क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कभी कभी ये भी तो होता है मैम कि कोई जरूरी नहीं कि कोई एक गंभीर बीमारी, एक अंडरलाइन प्रॉब्लम हो लंबी। कभी कभी होता है कि आई जस्ट नीड सम ब्रेक, बस दैट इज इट, बाकी मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड अ ब्रेक। तो डू आई हैव टू नेसेसरीली प्रूव कि भैया मेरे को एक सीरियस प्रॉब्लम है, शायद वो मेडिकल? हाँ, राइट। सो मैं मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ स्ट्रेस। अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो हमारे पास स्ट्रेस के भी स्केल्स होते हैं, हमारे पास एंजाइटी स्केल्स होते हैं, बहुत ऐसे स्केल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली इस इंसान को कुछ दिक्कत है। जरूरी नहीं है कि मेडिकल कंडीशन हो या डिप्रेशन हो। ओके ओके, गॉट इट। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और बहुत सारी चीजें हैं मेरी पर्सनल लाइफ में या फिर मेरे वर्क स्पेस में, जैसे वर्क लाइफ इम्बैलेंस है या मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, मेरा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग इन प्लेस जो ये डिसाइड कर पाए कि इस इंसान के ये ट्रिगर्स हैं। बेसिकली उस इवैल्यूएशन से क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉइज, है ना, क्या क्या इनके ट्रिगर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ताकि उन पे भी काम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप छुट्टी दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो ये सिर्फ एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज अ होल जो पूरा प्रोसेस है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉइज को हैप्पी रखने का। एब्सोल्युटली। और जो मैंने आपसे सवाल पूछे बैक टू बैक 3 सवालों, मैंने इसलिए पूछे क्योंकि कॉर्पोरेट में ये अक्सर कहा जाता है, या मुझे कम से कम फील होता है, मैं जितने लोगों से बातचीत करता हूं उसके आधार पर, कि दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है कि क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं। और अगर मेरे को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मेरे से कंपनी को, तो मैं छुट्टी लेके क्या करूंगा? अगर मेरे टास्क के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया मेरे को, तो मैं छुट्टी लेके क्या करूंगा? अगर मेरे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही चल रहे हैं तो मैं छुट्टी लेकर क्या करूंगा? और अगर मेरे मन में ओवरऑल जॉब इनसिक्योरिटी है तो भी मैं छुट्टी लेके क्या करूंगा? आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? कुल मिला के कहने का मतलब ये है, क्या छुट्टी हर समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता मैम?
डेफिनेटली। सो आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप को टेम्पररीली किसी भी चीज से, है ना? तो अगर हम छुट्टी का प्रोविजन रखते हैं तो उसके लिए पहले गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे अगर मेरा कॉन्स्टेंटली मूड खराब है ना, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है अपने वर्क में, मैं वर्क स्पेस में उस लेवल पे प्रोडक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, या ऐसे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होने चाहिए पहले, जिनसे ये डिसाइड किया जा सके कि मुझे इस ट्रांजिशन की जरूरत है। छुट्टी की जरूरत नहीं है, हमें ट्रांजिशन की जरूरत है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हमें नोट करना चाहिए। सो आई थिंक जो ये कंपनीज एक लागू करना चाह रही हैं प्रोसेस की, एम्प्लॉयज को छुट्टी दी जाए, वो इसलिए है ताकि वो एक पॉज ले सके, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम कर सकें, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकें, थोड़ी हीलिंग पे काम किया जाए। उस चीज के लिए ये छुट्टी का प्रोविजन दिया है। एब्सोल्युटली मैम। आपने जो बात जिस टर्म का यूज किया, ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबको समझना होगा। छुट्टी नहीं चाहिए, एक पॉज चाहिए, एक ट्रांजिशन चाहिए, और उसका एक स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो ये इंश्योर करना कंपनी का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए डॉक्टर अमाया शर्मा, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।